हाय, मैं हूँ सौंदर्या शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे इंडिया टीवी शोबिज पर। नाम ही जिनका सौंदर्य है तो खूबसूरती से तो ताल्लुक़ रखना बनता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सुंदरता, खूबसूरती, इससे तो शायद पैदाइशी ताल्लुक़ है आपके, नहीं? सो स्वीट है। ऐसा कुछ नहीं है। बचपन में हम लोग कैसे दिखते थे फोटोज देख के अभी पता लगता है। नहीं, वो वक्त भी अलग था, आज का वक्त अलग है। आई थिंक उस वक्त इनोसेंस ज़्यादा हुआ करता था, बट एज वी ग्रो तब ग्रूमिंग भी नहीं था, कुछ अकल नहीं थी, बट स्टिल कूडोज टू माय मदर कि मैं देखती हूँ येलो फ्रॉक पहनाया हुआ है, वाइट फ्रॉक। मैंने बोला नॉट बैड मम्मी, मतलब कलर्स अच्छे हैं। पहले तो बच्चों को मतलब परेशान इतना करते थे, कुछ भी करके मम्मी बोलती है हम पहना देते थे। बट या अभी तो वी हैव टू बी लाइक वेरी प्रॉपर एंड एवरीथिंग। फील ही ऐसा है ना? हाँ। तो जब कोई पूछता सौंदर्य नाम रखने का तात्पर्य? हाँ तो कुछ नहीं, आई थिंक मेरे घर में सबके थोड़े बड़े बड़े नाम हैं। अच्छा। सिवाय मेरी सिस्टर के। और सौंदर्य संस्कृत वर्ड है। और सौंदर्य लहरी एक दुर्गा जी की एक पूजा होती है, उसका संग्रह है जिसको सौंदर्य लहरी क्या कहा जाता है, तो वहीं से कॉइन किया गया है, तो उन्होंने रख दिया। खूब। आज जैसे आपने बोला कि अब तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का, तो सुंदरता कितना मायने रखता है? आई थिंक सूरत के साथ साथ सीरत भी ज़रूरी है। और डेफिनेटली हमारे फील्ड में लुक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। लुक्स एक ऐसी चीज़ है कि कलर एंड योर फिजिकलिटी, हाउ यू बॉर्न, ये आपके हाथ में नहीं है, बट आप उसका क्या मेहनत से आप कितना कल्टिवेट कर सकते हो अपने आप को किसी भी चीज़ में लुक्स वाइज, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको गोरा होना है, सांवला होना है, आपका रंग थोड़ा सांवला है। उससे मतलब है कि आप अपने आप को फिट रखें, बिकॉज हमारा प्रोफेशन ऐसा है। क्योंकि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉक्टर हूँ या कोई पॉलिटिशियन है, आपको वो डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप बहुत फिट नहीं हैं तो एज एन एक्टर पीपल लुक अप टू एक्टर्स। तो अगर आप फिट हैं तो डेफिनेटली वो क्रेज़ और वो कि मतलब ग्लिटरी शोशा जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव लगता है। हैंड इन हैंड, मतलब वो ज़रूरी हो जाता है। रियलिटी शो किया, बिग बॉस जैसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग इंस्टेंट एक रिकग्नाइजेशन मिलता है, हालांकि वो दौर भी अलग ही है, वो वक्त भी अलग था। बिग बॉस के अंदर जाने से पहले, जाने के बाद क्या फ़र्क सौंदर्या खुद में आप महसूस करती हैं? सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं वहाँ से। मैंने कभी कम्युनिटी लिविंग नहीं किया था और मैं बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ, तो मेरे लिए वो डेफिनेटली एक डिफरेंट एक्सपोजर था। एंड इफ़ आई सी लव वाइज, इट्स ह्यूमंगस, लाइक इट्स ह्यूज। मतलब अभी मैं रात को 12:30 बजे भी वॉक करती हूँ कहीं बाहर पे, डॉग को मैं वॉक कराने लेके जाती हूँ अपने पेट को, तो लोग पहचानते नहीं, फोटो के लिए आते हैं। एंड पीपल फ्रॉम वेरी हाई सोसाइटी इन अ सिटी लाइक बॉम्बे, समबडी वॉक डाउन फ्रॉम एस क्लास लास्ट नाइट, ही सेड मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बट मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता आपकी प्राइवेसी। आई स्वेयर टू गॉड आई हैड गूज बम्प्स। एंड मेरे लिए वो चीज़ नॉर्मल है, क्योंकि मुझे नहीं पता दुनिया ने क्या देखा उस वक्त। मैंने अपना एक भी शो नहीं देखा, एपिसोड नहीं देखा है, तो मुझे नहीं पता कि व्हाट डिफरेंस इट मेड, बट डेफिनेटली आई थिंक इट हैज़ चेंज्ड थिंग्स। आज सुबह भी यही हुआ, 2 लोग स्कूटी पे जा रहे थे, ना लाइक यार मैं सो रही हूँ, मैं अभी उठी हूँ, मैं इसको बट मुझसे मना नहीं होता, बिकॉज आई हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस डे। आई प्रेड ऑल माई लाइफ कि हाँ मैं जाऊँगी एक दिन बॉम्बे, मैं करूँगी। मतलब जो चीज़ें मुझे मेरी फिल्म, मेरे 3 OTT शोज से ऐसा नहीं मिला, हाउस होल्ड नेम जैसी चीज़, वो मुझे बिग बॉस से मिला। तो बी थैंकफुल, ग्रेटफुल। क्या सीख कर निकली आप? बहुत सारी चीज़ें। मेरे अंदर पेशेंस तो डेफिनेटली था, और आ गया है। आई थिंक मैं और भी ज़्यादा ऑनेस्ट हो गई हूँ टुवर्ड्स माई अप्रोच इन लाइफ। आई वॉज ऑनेस्ट, क्योंकि वो शिद्दत रखनी पड़ेगी आपको, बट आई एम मोर कैंडिड अबाउट लाइफ नाउ। दोस्त बनाए, बट मेरी किसी से ज़्यादा बात नहीं हो रही है अभी, क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रही हूँ। एक्टर नहीं होती तो क्या होती? आप ऐसे भी डॉक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करती हैं, प्रोडक्शन हाउस, पता नहीं क्या, मतलब गाने भी गाती हैं। So like मतलब मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फेसेड। आई थिंक गॉड इज काइंड। मुझे लगता है कि सरस्वती माँ की जिस पे कृपा होती है, बस वही चीज़ पे। अच्छा, क्या क्या आता है करना? बता दो आज। नहीं, आई थिंक मैं सिर्फ एक्टर ही होती,
और अगर मैं डेंटिस्ट नहीं होती तो मैं शेफ होती। वो आपने बिग बॉस में भी देखा होगा, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, पता नहीं कैसे बनाती हूँ, मम्मी ने सिखाया, बट कभी वो आ किचन जाता में है ना। काम नहीं किया, कभी नहीं किया घर पे तो। कैसे खूबसूरती से बात शुरू हुई क्योंकि इतना प्यारा गाना है। जी, तो आपके लिए खूबसूरती, एपिटोम ऑफ ब्यूटी आपके लिए कौन है? आई वुड से माई मदर, बिकॉज मैंने एपिटमी ऑफ ब्यूटी के लिए मैं सिर्फ ब्यूटी एंड बॉडीली नहीं मैं बोलूँगी, ओवरऑल वो तो सभी होते हैं। जैसे आपने सभी कहा हैं। सीरत भी, सीरत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट मोर देन दैट कि आप कैसे इंसान हैं और आप कैसे अपनी चीज़ों को आगे इनकल्टेट करते हैं लाइफ में। एंड माई मदर हैज़ बीन माई एपिटम ऑफ ब्यूटी, बिकॉज मैंने उनको देखा है यार, बीइंग अ वर्किंग मदर, how dedicatedly she grew us up, and I want to be like her, how amazing person she is, no grudges, nothing, let go of things. I think वो जो मेरा एक let go of nature शायद है, वो मैंने मम्मी से सीखा है। गुस्सा आता है तो मुझे एक्सट्रीम्स में आता है, और मैं शांत होती हूँ तो एक्सट्रीम्स में होती हूँ। बट यू हैव मैच्योर्ड, यू हैव सीन इट, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत जिंदगी में यू हैव चेंज्ड योरसेल्फ एंड Yes, I've worked on हाँ। myself, and I think अगर आपको कुछ अच्छा बड़ा हासिल करना है जीवन में तो you have to make peace with yourself first, deep down, and you have to let go of really lot of grudges. जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा outsider insider, आज अगर आप ये सवाल मुझसे आज से 2 साल पहले पूछते तो शायद मेरा जवाब ये कुछ और नहीं था। एंड आई थिंक जब मैं लॉस एंजलिस पढ़ाई करने गई, मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी हैं लाइफ में, एंड टू बी स्टक इन पैंडमिक इन अ न्यू कंट्री लाइक दैट US, मैंने बहुत कुछ सीखा है। सो आई एम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। वो दिख रहा है, वो समझ Yeah. में आ रहा है। नेगेटिविटी, ट्रोलिंग, इन सबको कैसे हैंडल करती हैं आज? मैं बहुत अच्छे से Somewhere. लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है समवेयर कि वो लोग मुझे ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, और मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी टू द हेडलाइंस इफ़ एट ऑल। हालांकि मैंने बहुत कम ट्रोलिंग देखी है, बट वही है कि जहाँ पॉजिटिव होता है नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, एंड आई एम ओके विद दैट। वो तो होना ही है, इट्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, वो तो चलता है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, और होना भी चाहिए। बिल्कुल। फाइनली फिटनेस पर बहुत ध्यान देती हैं आप। मतलब बहुत ज़्यादा आपको कभी जिम में देखा गया है, एंड वी कैन सी द काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड यू आर इनटू। फिटनेस को कैसे देखती हैं और क्या कुछ करना चाहिए? क्विक टिप या क्विक। फिटनेस के लिए आई वुड जस्ट से कि स्टेट ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं योगा बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, नॉट जस्ट जिम। योगा डे बिल्कुल पास है। हाँ, 21 जून। बट मेरा ये मानना है कि फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और खुश रहना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अगर आप जिम जाके वेट्स उठाओगे तो उससे सिर्फ बॉडी नहीं बनेगी। आपका खाना 70% कंस्टिट्यूट्स ऑफ वाटर एंड आवर फूड एंड स्लीप, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपने आप को खुश रखिए, और पॉजिटिव तभी रहेंगे आप। वर्कआउट तो सब करते हैं। और ये इंटरव्यू ज़रूर देखिए क्योंकि इस Yes. इंटरव्यू में उन्होंने जो भी कुछ कहा है, हाँ, आई थिंक एज अ पर्सन शी केम अक्रॉस यस, like very ऑलवेज। nice, subtle and very mature. Thank you so much थैंक यू सो मच सौंदर्या, और फिर मिलेंगे। जी। और अभी इतना खूबसूरत गाने गाना, के लिए तो बोलो प्लीज, हमारा गाना हाँ, देखो, गाना खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत है। और एक्चुअली आई लव द लोकेशंस एंड द है वे ना? इट वाज शॉट। Oh, locations were lovely. थैंक यू। Thank you. Thank you.